हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ऑक्सीकरण और करण संख्या 30 सेकंड में निकालने का मेथड बताएंगे। 30 सेकंड यानी 1 मिनट में 2 से 3 ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं बिना कुछ याद किए हुए, बिना ट्रिक के साथ, एकदम सिलवार के साथ एकदम आपको बताएंगे, जिससे आप किसी भी एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई मेंस हो या पीटी हो, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या निकालने का रहता है। तो हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पार्ट 2 भी बना चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 ऑक्सीकरण और करण संख्या का बेसिक कंसेप्ट भी बताए हैं, और इसमें और पार्ट 2 में भी हमने कुछ चीज बताए किस तरह से निकाला जाता है, वो भी बात बताए। प्लीज आप नहीं देखे हैं पार्ट 2 तो प्लीज उसको जरूर देख ले। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा, ताकि वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं, कोई कठिनाई ना हो। और मात्र से 2-3 आपको बेसिक कंसेप्ट याद करना। 2-3 यानी आप खेलते हंसते 30 सेकंड में एक ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। कितना हो बड़ा कंपाउंड हो, कितना हो बड़ा एलिमेंट हो, कितना हो, साथ इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी हल करवाएंगे। अंत में देखते रहिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए ऑक्सीकरण संख्या। अगर वीडियो में ऑक्सीकरण और करण संख्या अगर नहीं निकाले इस वीडियो में, तो कभी नहीं मेरा वीडियो देखिए, कभी नहीं। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज, आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन एक वीडियो बनाने में अगर आप सपोज डेट यहाँ खड़ा रहती तो आपको फील होता कि ताकि एक सब्सक्राइब और एक लाइक कितना जो वीडियो बनाते हैं उन पर कितना मनोबल बढ़ाता है, कि ताकि दूसरा वीडियो भी वो बना सके। और इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से आपको कोई भी छोटा वीडियो अच्छा बेसिक कंसेप्ट के साथ जो हो उसको हम लेते आएंगे। एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे मेरा मनोबल भी बढ़ जाएगा और ऐसे वीडियो लेते आएंगे। ऑक्सीकरण और करण बहुत सारा वीडियो लेकर आएंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, जीरो से एकदम हाई लेवल तक, ताकि आपको समझ भी आए और अच्छा से भी हल कर सके। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको तो पार्ट 2 में भी बताया, नहीं देखे हैं पार्ट 2 तो थोड़ा सा उसका बात देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहां डिस्क्रिप्शन से आप देख सके। देखिए, एक हम आपको ये बताए थे पहले पार्ट 2 में कि हाइड्रोजन पर कितना +1 ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन पर कितना -2 ऑक्सीकरण ऑक्सीजन पर। और उसके बाद बताए थे कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर -1 ऑक्सीकरण, ये आपको याद करवाए थे। किसमें? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यही आपको मेन बेसिक कंसेप्ट है। इसी से आप जो है गर्दा छोड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन को एकदम आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। देखिए आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर बात कीजिए। एक फ्लोरीन पर एक माइनस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक हाइड्रोजन ग्रुप है। हाइड्रोजन ग्रुप अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं है तो उस समय -1 ऑक्सीकरण संख्या होता है। A4 क्या है? A4 तो एक फ्लोरीन पर -1 तो 4 गो पर -4 होगा। एक ऑक्सीजन पर -2 तो एक ऑक्सीजन तो है, तो -4 -2 -6। तो जब भी -6 होगा तो हम जैसे जेनॉन का आप ऑक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं तो -6 की जगह केवल साइन चेंज कर देते हैं और आंसर +6 ही रह जाएगा। देखिए एक क्या आप 30 सेकंड में बना सकते हैं। इसको देखिए, एक फ्लोरीन पर 1 -2 फ्लोरीन पर -2, एक ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन पर -4 -6। अब जेनॉन का निकालना है तो आप बोले साइन चेंज कर देना है, तो -6 है तो यहाँ +6 के 6 बन गया। क्रोमीन CrO3 और एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 ऑक्सीजन पर -6। एक क्रोमीन पर, तो क्रोमीन तो जो है -6 तो खाली साइन चेंज कर देना है +6। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 5 ऑक्सीजन पर -10, तो एक क्रोमीन पर कितना +10, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 ऑक्सीजन पर -6, तो एक क्रोमीन पर कितना होगा? तो देखिए एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन पर -6 तो एक क्रोमीन पर कितना? केवल देखिए आपको केवल क्रोमीन है CrO, वो क्रोमीन पर ही निकाला जाता है, दूसरा पर मत निकालिएगा। जैसे 3 है तो 2 से भाग दे दीजिए तो एक को तो निकल जाएगा। मान लीजिए 15 रुपया 5 किलो चीनी का दाम है, तो 1 किलो का क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा।
क्या कीजिए, भाग दीजिएगा। वहीं यहाँ पर एक क्रोमीन का निकालना है, तो इसे 2 से भाग दीजिए 3। तो यहाँ जो माइनस है, यहाँ मान लीजिए कि एक -6 भाई, इसे 2 से भाग दीजिएगा तो -3, और जब भी लिखिएगा तो उसका साइन चेंज कर दीजिएगा, +3 हो गया। उम्मीद करते होंगे कि समझ आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिटकाते हैं, इसको हल करना है। देखिए, एक ऑक्सीजन पर कितना, -2, तो 7 ऑक्सीजन पर -14। एक पोटेशियम पर एक प्लस होता है, कितना होता है, एक पोटेशियम पर, यहाँ भी लिख लीजिएगा एक पोटेशियम, क्या लिखिएगा, एक पोटेशियम, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक पोटेशियम +1 होता है। तो एक पोटेशियम पर +1, तो 2 पोटेशियम पर 2 +2, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 7 ऑक्सीजन पर -14, जोड़िए -14 + 2 -12। तो एक क्रोमीन का निकालना है, तो 2 क्रोमीन का -12 है, तो आप ये कह सकते हैं -12 है, तो इसे भाग दीजिएगा। तो क्रोमीन के निकालने के लिए क्या बेटर होता है कि -12 आया है, उसे 2 से भाग दीजिएगा तो -6, और जो साइन होता है पलट दीजिएगा तो +6 हो गया, बन गया। यहाँ पर देखिए, ये समझ नहीं है तो आगे देखिए, आगे समझ आएगा, लेकिन इस पर समझ नहीं है तो ये देखिए, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, तो 4 ऑक्सीजन पर -8, एक अब यहाँ पर ये भी है कि नहीं है। अब यहाँ पर बात हुआ कि FeCl2O4 है। आपको ये बात बताए हैं कि Fe का आपको ट्रिक में बताए थे कि जैसे फिर रोगों से यानी 8 होता है, इसका 8 होता है, याद कराए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो +8 -8 0, तो क्रोमीन का क्या होता है 0, ऑटोमेटिक। आपको इसलिए बात बताएं क्योंकि पार्ट 2 में बात बताए थे, याद है तभी भी, ना याद है तब भी। देखिए मैग्नीज, ये होता है इसका 7, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मैग्नीज का कितना, मैग्नीज 25 पर आता है, Fe कोबाल्ट, मैग्नीज Fe कोबाल्ट, तो देखिए 25 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार निकालते हैं। इसका कितना आता है, 7 होता है। तो एक मैग्नीज के +7, तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन पर -2, तो 7 ऑक्सीजन पर -14, तो 14 में से 7 गया तो -7। अब बोलिए M2 का आपको निकालना क्या है, सॉरी बहुत बड़ा गलती किया, हमको तो निकालना है Mn2 का, तो क्या जरूरी है इस पर इतना हमको ख्याल करना है। Mn2 का निकालना, तो एक ऑक्सीजन पर -2, तो 7 ऑक्सीजन पर -14, तो एक ऑक्सीजन पर -14, तो इससे 2 से भाग देंगे तो -7 हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, बन जाएगा, क्योंकि Mn2 पर ही निकालना है। यहाँ K2MnO4 है, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 ऑक्सीजन पर -8, एक K2 पर 1 प्लस, तो 2 K2 पर 2 प्लस, -7 + 2 -6 को जब साइन चेंज करते हैं तो +6, क्योंकि जो -6 आया ना मैग्नीज का निकालना है, तो वहां जो साइन होगा ना उसको पलट देते हैं, यहाँ माइनस आया जोड़ने पड़ते हैं, यहाँ होके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर Fe2+, तो जितना पावर में रहता है उतना ही इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। Fe3+3, ये आपको नोटबुक में नोट करके, Zn2+2, Hg पर +2 है, Cr पर 3 है तो 3, Mn पर 2 प्लस है तो 2 ऑक्सीकरण संख्या, F पर 1 माइनस है, कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो 1 -1, Br पर भी 1 माइनस है तो 1 ऑक्सीकरण संख्या, O2 पर कितना, तो 2 माइनस है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। जो आपको मान लीजिए कि फ्लोरीन के पर कितना -1, तो -1 आवेश ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है तो -2, क्योंकि जो पावर पर धन आवेश ऋण हो उतना ही आपका ऑक्सीकरण संख्या भी होता है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपको फील होता होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, प्लस माइनस ये अपने नोटबुक में नोट करके इसको रखे रहिएगा। देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण संख्या निकालने के लिए कुछ आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल तो आपको जरूरी है पढ़ना, लेकिन आप नहीं भी पढ़े तभी बना लेते हैं, ताकि आप फिर भी पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आपको ये बात है, आपको पीरियोडिक टेबल, आपको नॉन मेटल मेटोलाइट्स के बारे में सभी बातों को बता दिए हैं। अब इसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जितना मेटल मेटोलाइट्स और नॉन मेटल पढ़ाए उस सभी को आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा, आप सभी को हल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं प्लस माइनस, जैसे BO3 पर 3 माइनस हो, CO4 पर +2 हो, इस प्रकार का कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। चलिए आयन में आप देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या आयन में कैसे निकालें। देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है,
आपको बहुत अच्छा ट्रिक अभी, लेकिन आप जितने भी ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाएं सभी उसको प्लीज आप देख सकते हैं, देखिए उसको, उसके बाद आपको मालूम चलेगा किस तरह उसको हल करते हैं। धीरे धीरे जो भी आपको एग्जाम में मिले, प्रीवियस ईयर्स हो, ऑक्सीकरण अवकरण संख्या किसी भी प्रीवियस ईयर्स या सेट या प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उस पर कैच कीजिएगा कि वो ऐसे होता है, इसको इस तरह करेंगे तो होगा। बहुत सारा इसमें कहता है लोग कि इसको घटाना है, जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस आप ये जानिएगा जो मेथड बताएंगे। एक इसमें ध्यान रखे रहिएगा कि CN का -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए एक ऑक्सीजन पर कौ गो माइनस, 2 गो माइनस, तो 2 गो ऑक्सीजन पर कौ गो माइनस, -4। तो देखिए जब भी आपको एन का ना निकालना है, एन का निकालना है, एन का ऑक्सीकरण संख्या, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो -4 जो है ना इसको केवल साइन चेंज कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, यही हो गया आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या। नहीं समझ आया? फिर अगला देखिए किस प्रकार आपको बताते हैं। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन पर -6। आपको बोले जो ऑक्सीजन का जो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाले -6, इसको साइन चेंज कर दीजिए तो यहाँ +6 हो जाएगा। इसमें कितना घटाना है, तो 2 घटाना है, तो 6 में से 2 गया 4 हो गया, तो नहीं गया। अब यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस, तो 7 गो ऑक्सीजन पर -14 गो हो गया कि नहीं। अब -14 को बोले कि साइन चेंज करना है, 14 में से 4 घटाइएगा तो आपको निकलेगा 10, होगा कि नहीं, +10। 14 में से 4 गया तो 10 ना बचेगा, +10। और उस 10 में P2 के मान 10 हो गया, तो आपको केवल P का ना निकालना है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 5 दूना 10। नहीं समझ आया? आगे देखिए, समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वाले, एक ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस, तो 2 गो ऑक्सीजन पर -4। तो हम क्या बोले, जब भी यहाँ निकालना हो तो जो ऑक्सीकरण संख्या निकाले उसको साइन चेंज कर दीजिए, +4 हो गया। +4 में से 1 घटाइए तो कितना होगा, कितना होगा, +4 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 3 और 1 2। आप यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन का 2 होता है, एक हाइड्रोजन में 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2। तो यहाँ पर देखिए +4 में से -1 गया तो क्या कहिएगा, 3 कहिएगा ना। तो सपोज डेट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, तो पहले क्या करें, एक ऑक्सीजन पर नहीं, पहले क्या करें, आपको यह बात बताएं कि एक ऑक्सीजन पर -4 हुआ कि नहीं हुआ। आप यहाँ पर बात केयर में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप दिमाग से इसको सोचिएगा तो आपको हल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। एक ऑक्सीजन पर -4 है कि नहीं, तो एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 ऑक्सीजन पर -4। अब बोलिए +2 और -1 में आप क्या कीजिएगा, +2 में से -1 जाएगा तो कितना होगा। तो आप यहाँ पर कहिएगा कि डायरेक्ट इसको बोले थे कि -4 आएगा, उसको +4 कर लेना है, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 या 3। तो आप निकाल दिए इसका P का केवल 3, लेकिन 3 में फिर कितना जोड़ना है, 3 हो गया। लेकिन जब भी इसको घटाइएगा तो 3 में से 2 गया 1, नहीं बुझाया आपको। P का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 1। अच्छा आपको यहाँ नहीं बुझाया तो नेक्स्ट अगला मेरी जो क्वेश्चन होगा उसमें बुझाएगा। यहाँ पर ये ऐसे सोचिए, यहाँ पर ऐसे सोचिए, आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे निकालिए, ये -1 है ना, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, तो -2 तो 2 ऑक्सीजन पर -4 हो गया, है कि नहीं। तो -4 और -1, तो यहाँ पर क्या कीजिए, 4 में से 1 गया 3, नहीं समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा, छोड़िए इसको छोड़िए, अगला भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर +1 होगा कैसे, तो -4 में से 4 में से मानिए -4 है तो इसको घटाइएगा तो -3 में से -3 में से ये गया तो -1 -3 में से +2 गया तो -1 का जब P निकालिएगा तो साइन चेंज करते हैं, तो +1 तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो उसको छोड़कर अगला बेर उसको बताएंगे। लेकिन अगला बेर नहीं, कहीं इसमें क्वेश्चन होगा उसको भी बता सकते हैं। एक हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है कि नहीं, तो क्या एक ऑक्सीजन पर कितना होगा ये बता दीजिएगा। तो इसको साइन चेंज कीजिए, तो -1 और -1 -2, यहाँ डायरेक्ट -2 ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पर -4 ऑक्सीकरण संख्या, -4 है तो हम बोले साइन चेंज कीजिए, तो 4 साइन चेंज कर दिए, 4 और 2 6, क्रोमीन का कितना 6 प्लस हो गया। एक ऑक्सीजन पर कितना -2, तो 2 ऑक्सीजन पर -4, हम बोले साइन चेंज कर दीजिए यहीं पर, 4 और 1 5, एक ऑक्सीजन पर +5। अब इसका बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझ नहीं आ रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हल कराएंगे अंत में प्रीवियस टेस्ट का, तो देखते रहिए। अब इसका हल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोले, एक साइनाइड पर 1 माइनस, तो 6 पर -6 हो गया। अब यहां पर बात हुआ कि आप फेरस का निकालिए, फेरस को किस तरह निकालिएगा, तो -6 जो है ना, इसको -6 है, जब आपस में क्या होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जब साइन चेंज हो, साइन क्या हो, अलग अलग हो, ये एक समान हो, साइन समान होगा तो विकर्षण होगा, तो जो ज्यादा होगा ना उसका सिंबल यहाँ लिख दिया जाता है, जो घटाना है उसको घटा दीजिए, वही तो हो जाता है। हो गया, बन गया। नहीं समझ आया तो आपको यह बात बोले कि अगर साइन चेंज हो, क्या हो, एक साइनाइड पर -6, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, आपको यह कह सकते हैं कि -6 है तो +6 में से 4 गया, कितना होगा, +2 ना होगा। नहीं समझ आ रहा है, फिर से समझा रहे हैं। एक साइनाइड पर माइनस, एक साइनाइड पर 1 माइनस, तो 6 को साइनाइड पर 6 माइनस, और 4 को पहले से माइनस दिया हुआ है, तो 6 को दिया हुआ है, तो हम बोले कि जो साइनाइड है उसको प्लस कर देना, 6 में से 4 गया 2, तो यहीं पर तो लिख दिए +2। आपको कोई कठिनाई नहीं होता होगा, समझ उम्मीद करते हैं। फिर भी आपको आगे इसी तरह क्वेश्चन को हल, इसको समझिए, देखिए, एक साइनाइड पर 1 माइनस, 6 साइनाइड पर -6, हम बोले जो आपको ऑक्सीकरण होगा उसको प्लस कर देना है, तो +6 में से 3 गया तो कितना बचा, +3 ना बचेगा, वो तो गया। यही बात आपको समझा रहे थे। यहाँ पर कितना था, 4 माइनस था ना पिछला क्वेश्चन में, तो आपको ये बात बताया कि साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, एक साइनाइड पर 1 माइनस, तो 6 साइनाइड पर 6 माइनस, जो आया ना ऑक्सीकरण संख्या उसका प्लस कर देंगे, +6 में से 4 गया, +2 बन गया। यही तो है, आपको कुछ नहीं करना है, निकालने का मेथड यही है। देखिए अब आगे फिर देखते हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन को हल कराते हैं। किस प्रीवियस, मेरे पास एक लूसेंट है 10,000, जो उसमें 10,000 लगभग क्वेश्चन होता है, उसमें जो क्वेश्चन दिया उसका भी हल करा दे रहे हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा, और देखिए किस तरह उसका आंसर भी मिलेगा, और सही तरीका से आप आंसर को दे दीजिएगा। तो अब देखते रहिए क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर अब तुरंत दिखाई देगा क्या। देखिए फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या है एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एनडीए 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सा साइनोफेरेट आयन, हेक्सा साइनोफेरेट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है, क्या है। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिया होगा इस प्रकार, Fe CN6 इस प्रकार आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ 4 का 4 माइनस। आपको तो यही बात बताए हैं कि आपको Fe का ऑक्सीकरण संख्या, पहले साइनाइड का, तो एक साइनाइड पर -1, तो 6 साइनाइड पर -6 हो गया। अब तो आपको बोले कि इसको -6, इसको साइन चेंज कर देना है, तो +6 में से 4 को घटा दीजिएगा तो +2। क्या ऑप्शन नंबर किस में है, आपको ऑप्शन नंबर +2, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्वेश्चन है, जो उसका सटीक आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन एक और है, एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि K4, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निकेल साइनाइड है, एक मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए। हाँ साइनाइड है, साइनाइड पर कितना है 4 वर्षों के, इसे कुछ और दिया ना, हमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसी का तो ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो क्या निकलिएगा, एक साइनाइड पर 1 माइनस, तो 4 साइनाइड पर -4, तो क्या जब आयन रहेगा तब ना हम इसको माइनस से प्लस करेंगे, नहीं तो ऐसा ही तो छोड़ेंगे।
तो यहाँ आपको साइन नहीं दिया है, तो साइन यहाँ आयन उन नहीं दिया। जब आयन देगा ना तब इसको एक बार डायरेक्ट माइनस से प्लस करेंगे, और नहीं देगा तो सही छोड़ देंगे। और एगो के 4 पर +1 तो 4 गो पर +4, तो -4 और +4 जोड़िएगा तो 0, तो निकल का 0। अब बोलिएगा कि यहाँ क्यों नहीं प्लस दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ आयन जो था, अगर मान लीजिए +3 आयन देता, -2 आयन देता, तो अब यहाँ डायरेक्ट क्या करते कि प्लस कर देते। लेकिन यहाँ आयन नहीं दिया, आयन का क्वेश्चन रहेगा तो जो उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे उसी के जगह हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे और घटा देंगे, उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 0, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये भी आपको समझ आ रहा होगा। ये फिर क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है क्या कि CDS 2000 में पूछा हुआ CDS। इसमें क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है कि बोलिए, आपको यह बात बोल रहा है कि CDS से, हाँ यहाँ है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। OF2 में आइए बताइए, OF2 है ना, तो क्या F2 तो स्वतंत्र अवस्था है, तो कहिएगा O0 नहीं, गलत है, क्योंकि वो जो है आपको F2 में केवल स्वतंत्र अवस्था है, वो तो नहीं है, तो वो के साथ है तो रिएक्शन करेगा, इसीलिए स्वतंत्र अवस्था तुरंत इसका 0 मत दे दीजिएगा, नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा। आपको इसको किस तरह, एक F पर एगो -2, F पर -2, तो एगो O पर कितना +2, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको रहेगा ए में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4, A पर +2 होगा। अब देखिए और सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा एक दिए, अब ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन यह बात बता रहा है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन है, सभी को इसी तरह हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए, जितना भी उम्मीद करते हैं कि सभी बातों आपको समझ आया होगा, तो प्लीज दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। आपको एक हक बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब करने का। अपने दोस्तों में प्लीज इसका शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम लेते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।